ए बहू की कार आ गई, जल्दी करो, कहाँ चले गए सब? बहू को गाड़ी से उतारो। लड़कियों कहाँ मर गई? आरती का थाल ले आओ जल्दी। अरे धान का कलश कहाँ रख दिया? मेरे बिना किसी से एक काम भी ठीक से नहीं होता इस घर में। हाँ। अनुश्री हड़बड़ाहट में बोलती जा रही थी, लेकिन अपनी नई नवेली बहू नव्या के गाड़ी से उतरते ही वह चुप हो गई और उसकी आरती उतारने लगी। बहू अब ये कलश गिरा दो और अंदर आ जाओ। नव्या ने कलश गिराया और अंदर आ गई। नव्या इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो गई। इतना बड़ा घर तो उसने केवल टीवी पर फिल्मों में देखा था। ऐसे क्या देख रही हो बहू? क्या हमारा घर पसंद नहीं आया? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वो। कोई बात नहीं बहू, दीप तुम्हें सारा घर दिखा देगा। माँ अब इसे इसी घर में तो रहना है, आराम से देख लेगी। अभी तक सब ठीक था, लेकिन घर में एक शख्स ऐसा था जो हमेशा इस घर की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहता था। वो थी दीप की चाची माया। देखो जीजी, ऐसी ही होती हैं गरीब घर की लड़कियां। अपने घर तो 4 बारातियों को खाना भी नसीब नहीं हुआ और यहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही है जैसे किसी तबेले में आ गई हो। तुम भी क्या माया बेकार की बातें करती हो? अरे वो गरीब होगी मायके में, लेकिन यहाँ नहीं है। आए हाय मेरी भोली भाली जिज्जी, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन बोरिया बिस्तर बांध कर खिसक ले और आप हाथ मलती रह जाएं। ये गरीब लोग बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं। ये जितने जमीन के बाहर होते हैं ना, उतने ही जमीन के अंदर होते हैं। हाँ, मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी हमारा क्या है, हम आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे। किसे पता था कि माया की बात अनुश्री के दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ जाएगी। माँ जी, अब रसोई के सारे काम मैं करूंगी, बस आप अब आराम करेंगी। अब मेरे रहते आपको रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। अनुश्री को ये बात खटक गई। वह सोचने लगी, बहू तो बहुत चालाक है, सबसे पहले रसोई पर ही कब्जा करना चाहती है। ऐसे तो ये एक दिन पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे नहीं बहू, तुम्हारे आते ही क्या मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दूं? फिर भी नव्या ने धीरे धीरे रसोई और घर का सारा काम संभाल लिया था। नव्या की घर में पास पड़ोस में सभी तारीफ करने लगे, जो अनुश्री को अखरने लगा। कुछ दिनों बाद माया का फिर आना हुआ। बहू के क्या हाल है जीजी? सेवा पानी तो करती ही होगी आपकी। बहू तो बहुत चालाक है छोटी। अरे गरीब घर की इसीलिए लाई थी कि जैसा कहूंगी वैसा करेगी। करती भी है, लेकिन है मीठी छुरी। अपनी मीठी बोली से सबको अपने वश में किया हुआ है। हाँ, दीप के पापा तो इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। कुछ करो जिज्जी, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इस घर पर बहू का ही राज हो और आप एक कोने में पड़ी रहो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। क्यों ना इसे चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दूं, तभी पीछा छूटेगा। बहू, मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। जब 2 दिन बाद अनुश्री वापस लौटी तो उसने कहा, बहू जल्दी आओ, मेरा यहाँ कहीं हार नहीं मिल रहा। कहीं रखकर भूल गई होंगी माँ जी। हाय मेरा पुश्तैनी हार, कहीं मेरे बाद अपने मायके तो नहीं भेज दिया? वैसे भी तुम जैसी गरीब लड़कियाँ क्या जाने उस हार की कीमत। नव्या बहुत दुखी हुई। उसने अनुश्री को बहुत भरोसा दिलाया कि उसने हार नहीं देखा। कुछ दिन बाद अनुश्री ने कहा, अरे बहू, ये क्या तुम साड़ी में लिपटी रहती हो? कुछ मॉडर्न कपड़े पहना करो। और ये इतनी लंबी चोटी, सब मुझे ही कहते हैं कि क्या अनुश्री बिल्कुल गवार बहू ले आई। तो मैं क्या करूं मम्मी जी? जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये बालों की कटिंग करा लो, कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनो। अच्छा दिखाती हूँ, मैं बहुत पहले लेकर आई थी कि ये मेरी बहू को दूंगी, लेकिन तुम खैर छोड़ो, ये पहनो। ये तो बहुत छोटे हैं माँ जी, पर आप कहती हैं तो पहनने तो पड़ेंगे ही। नव्या बेचारी ने सास का आदेश मानते हुए बाल छोटे करा लिए और वो कपड़े भी पहन लिए। अनुश्री मन ही मन सोचने लगी, ये तो सचमुच ही बेवकूफ है। मुझे क्या पता था जैसा मैं कहूंगी ये वैसा ही करेगी। वह उसके पास जाकर बोली, शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अच्छी लग रही हो। दीपू घर आया तो नव्या को देखकर चौंक गया। वह बोला, वाह सो ब्यूटीफुल यार, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। ऐसे ही रहा करो। पापा देखो ना, नव्या ने खुद को कितना बदल लिया है। अरे वाह, अच्छी बात है, समय के साथ बदलाव जरूरी है बेटा। ये सब सुनकर अनुश्री का दिमाग खराब होने लगा। वह सोचने लगी, अरे मैंने तो सोचा था कि दीप और इसके पापा आज इसे खूब सुनाएंगे, मगर ये तो उल्टा इसकी तारीफ किए जा रहे हैं। लगता है कुछ और करना होगा। नव्या जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अनुश्री ने जल्दी से जाकर सब्जी में बहुत सारा नमक और मिर्च डाल दिए। ओफो, आज ये कितना बकवास खाना बना है नव्या। हे भगवान, बहू ये खाना तो जानवर भी नहीं खा सकते। आज तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पापा जी, मैंने तो बहुत मन से खाना बनाया था, पर आज पता नहीं कैसे। बहू, तुमने मॉडर्न कपड़े क्या पहन लिए, खाना बनाना भूल गई? हमें मारने का इरादा तो नहीं? नव्या बहुत परेशान थी कि आज उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। उसने फटाफट दूसरा खाना बना दिया।
बहुत चालाक बनती है ना। मैं भी देखती हूँ इस घर में मेरी जगह कैसे लेती है। हाथ पैर तोड़ कर एक कोने में ना बिठा दिया तो मेरा नाम अनुश्री नहीं। हाँ। नव्या छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तभी अनुश्री ने वहां साबुन का पानी गिरा दिया। इससे पहले कि नव्या नीचे उतरती, सुधीर वहां से गुजरा और धड़ाम से गिरा। अनुश्री गिरने की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब सुधीर को वहां गिरे हुए देखा तो उसकी तो जान निकल गई। वह चिल्लाई, अरे आप कैसे गिर गए? यहाँ आए ही क्यों थे? कहीं लगी तो नहीं? अरे उठाओ मुझे, मेरा पैर गया। लगता है यहाँ साबुन का पानी गिरा है, लेकिन यहाँ साबुन का पानी आया कैसे? अनुश्री अपने किए के लिए पछताने लगी। उसने नव्या को आवाज दी, बहू जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे पापा को चोट लग गई, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। नव्या नीचे आई और सुधीर की हालत देखकर परेशान हो गई। वो दोनों सुधीर को उठाकर ऑटो से हॉस्पिटल ले गई। पता चला कि सुधीर के पैर की हड्डी टूट गई है। ये क्या हो गया आपके साथ? ये सब मेरी गलती से ही हुआ है, लेकिन सजा आपको क्यों मिली? सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। अरे ये क्या कह रही हो अनुश्री? तुम्हारी कैसी गलती, कैसी सजा? अरे चोट लगनी थी सो लग गई। अपने आप को मत कोसो माँ जी, पापा जी ठीक हो जाएंगे, हम सब हैं ना उनकी देखभाल के लिए। अनुश्री रोने लगी और बोली, बहू तुम्हारा मन कितना अच्छा है। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मैंने ही वहां साबुन का पानी गिराया था, लेकिन गिर गए तुम्हारे पापा। काश इनकी जगह मैं ही गिर गई होती। क्यों माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? मुझे लगा था कि तुम अपनी मीठी बोली से सबके दिलों पर कब्जा किए जा रही हो। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, इसीलिए जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था वो मैंने ही किया था। मुझे माफ कर दो नव्या, माफ कर दो। मुझे शर्म आती है तुम पर अनुश्री। हमारी बहू कितनी संस्कारी और भोली है, और तुम्हें लगा वो तुम्हारी जगह छीन लेगी। कितनी खुदगर्ज हो तुम, जो तुमने अपनी भोली भारी बहू के साथ ये सब किया। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जो हुआ उसे भूल जाइए माँ जी, बस पापा जी ठीक होकर घर पहुँच जाए, फिर हम सब कुछ भूलकर अच्छे से रहेंगे। नव्या तुम सचमुच ही बहुत भोली हो, तुम्हारे मन में जरा भी मैल नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो बहू, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। मेरी अच्छी माँ जी। और फिर वो दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी।